कंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गया जी से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां भूमि विवाद में एक रिजॉर्ट पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। गया जी के विष्णुपद थाना क्षेत्र के खटका चक की यह घटना है। जमीन के रास्ते को लेकर जारी विवाद में घटना हुई है। रिजॉर्ट संचालक का आरोप है कि इलाके के दबंग लोग जबरन रास्ते की डिमांड कर रहे थे और रास्ता नहीं देने पर पत्थरबाजी की गई। इसमें रिजॉर्ट का शीशा टूट गया। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी गई, जिसमें लोग दहशत में आ गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। तो गया जी से खबर है, जहां भूमि विवाद में एक रिजॉर्ट पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। गया जी के विष्णुपद थाना क्षेत्र के खटका चक की यह घटना है। जमीन के रास्ते को लेकर जारी विवाद में यह घटना हुई। रिजॉर्ट संचालक का आरोप है कि इलाके के दबंग लोग जबरन रास्ते की डिमांड कर रहे थे और रास्ता नहीं देने पर पत्थरबाजी की गई। इसमें रिजॉर्ट का शीशा टूट गया। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। इस दौरान फायरिंग की आवाज से सुनाई दी है, जिससे लोग दहशत में हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। जी यार 60 आदमी के साथ आया और मेरे पास आया बातचीत करने के लिए। हम बताए कि रंजन आप गलत कर रहे हो, रास्ता तो आपका है नहीं। तो बोला मैडम ये आप आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, मामला को बहुत बढ़ा दिया। इससे में देखे कि ताबड़तोड़ मतलब गाली गलौज होने लगा और मारपीट भी हुआ, बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ। और ये जिस बिल्डिंग में हम बोल रहे हैं वो उसका शीशा उसा सब तोड़ दिया गया। इतना ईटा पत्थरबाजी होने लगी कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों भागने लगे। इसी तरह उधर मतलब चोट उठ लग जाती ना तो भागने लगे और बस उसके बाद वो चली गई। हाँ फायरिंग की आवाज आई थी, किधर से आई हम नहीं सुने, लेकिन देखे नहीं कि किधर से फायरिंग। और पटना से बड़ी खबर है, डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या कर दी गई है। महिला की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या की गई है। लोहे की रॉड और ईंट पत्थर से हमला किया गया। 32 साल की जूही देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बेहटा थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव का यह पूरा मामला है। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन एक महिला को डायन बताकर लोहे की रॉड से पीट पीट कर ईंट पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई है। 32 साल उसकी उम्र है। जूही देवी उसका नाम है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेहटा थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव का यह पूरा मामला है। बीच बचाव करने कुछ परिजन पहुंचे, जिनके साथ भी मारपीट की गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैके में आई हुई थी और मैके के ही पड़ोस में एक बच्चा 5-6 महीने का बच्चा था, किसी कारण से डेथ कर गया। उन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि यही डायन करके या भूत करके इसको मार डाली। इसी के रिवेंज में लोग उसको मारपीट किया, उसके परिवार को, जिसमें कि महिला का डेथ हो गया। लाठी डंडा और खंती उंती से लोग मारपीट किया है और 5 आदमी और उसके परिवार के इंजर्ड है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी है? इस मामले में 2 गिरफ्तारी है, एक महिला है, एक पुरुष की गिरफ्तारी है। आगे और छापेमारी जारी है। और खबर औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां तपसी नगर में अवैध तरीके से संचालित एक क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन भड़क उठे। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया है। सूचना पाकर मौके पर रफीगंज से विधायक प्रमोद सिंह पहुंचे हैं। जांच में पता चला है कि क्लिनिक पूरी तरह से अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। विधायक ने तत्काल सिविल सर्जन से बात की और अवैध तरीके से संचालित उस क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने क्लिनिक को सील कर दिया और संचालक चंदन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। भैया बात ऐसा है कि इन्होंने नहीं है, नया लाइसेंस है आपका? लाइसेंस नाम BHMS डॉक्टर है। BHMS डॉक्टर हैं तो आपको ये अधिकार है खोलने का। सदर हॉस्पिटल भिजवाइए। और पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर मिल रही है। 20 लाख रुपए का स्मैक बरामद किया गया है। नेपाली कैश के साथ तस्कर फयाज गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के नकरदेई से यह खेप लाई जा रही थी। ड्रग्स के खरीदार की खोजबीन जारी है। रैकेट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पूर्वी चंपारण से तस्वीरें, जहां 20 लाख रुपए का स्मैक जब्त किया गया है। नेपाली कैश के साथ तस्कर फयाज को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के नकरदेई से यह बड़ी खेप लाई जा रही थी। ड्रग्स के खरीदार की खोजबीन जारी है। रैकेट में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है। और बड़ी खबर सुपौल से, जहां जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र से नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे
विशेष अभियान के तहत छापेमारी में 620 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत आंकी जा रही है। पुलिस टीम ने शुभंकरपुर वार्ड संख्या 10 स्थित अनीसुर रहमान के मक्का लगे खेत में छापेमारी की, जहां खेत के भीतर छुपाकर रखे गए 20 बोरों में पैकेट में 620 किलो गांजा बरामद कर लिया गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 620 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और उस पे पुलिस द्वारा आगे कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इस पे तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य सूचना संकलन किया जा रहा है। अब बड़ी खबर बक्सर से, जहां एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों और महिला को इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल लाया गया। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव की है। महिला का नाम रूबी देवी बताया जा रहा है। इसने अपने पति की मौत के बाद अपने देवर के साथ शादी की थी। मौके पर सदर एसडीपीओ गौरव पांडे पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाया है। जहर की सूचना राजपुर थाना पुलिस को जब मिली तो पुलिस उनके घर पर गई और सभी को उठाकर बक्सर सदर अस्पताल लेकर के आई है, जहां एक बच्चे की मौत हो गई है फिलहाल और 2 बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। जो महिला ने जहर खाया है उसे भी यहाँ से रेफर किया गया है। इस पूरे मामले के बाद बक्सर सदर एसडीपीओ ने जाँच की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पॉइजनिंग का मामला है। महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाई है और एक बच्चे की मौत हुई है। राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव से एक जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पे एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा ली है और उस महिला को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसको सदर हॉस्पिटल भेजा गया है और यहां इलाज के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि एक बच्चे की डेथ हो गई है और बाकी दोनों बच्चों को और उस महिला को हायर सेंटर भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। पुलिस को क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस को जो जानकारी मिली है वो जहर खाने की बात है। अब उसमें क्या आगे है, कैसे खिलाया है या कौन खिलाया है कि खुद खाया है, हम लोग उस पर पूरी जांच कर रहे हैं। 2 बच्चे जो हैं वो इलाज के लिए बाहर भेजे गए, तो पूरा मामला जांच का बनता है। जांच करने के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई कर पाएगी। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। और पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर मिल रही है। 20 लाख रुपए का स्मैक जब्त किया गया। नेपाली कैश के साथ तस्कर फयाज गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल के नकरदेई से यह खेप लाई जा रही थी। ड्रग्स के खरीदार की खोजबीन जारी है। रैकेट में शामिल लोगों की पहचान भी जारी है। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर है, जहां 20 लाख रुपए की स्मैक जब्त की गई। नेपाली कैश के साथ तस्कर फयाज गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल के नकरदेई से यह खेप लाई जा रही थी। ड्रग्स के खरीदार की खोजबीन जारी है। रैकेट में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। और मुंगेर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। असरगंज पुलिस ने फायरिंग के आरोपी तनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली है। फायरिंग में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने विशेष जांच टीम का गठन किया था, जिसमें कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि शादी समारोह या किसी भी मौके पर फायरिंग पर रोक लगी है, लेकिन इसके बावजूद इस नियम की अनदेखी की जा रही है। वीडियो वायरल हुआ था और इसमें पहले भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जो हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए उसमें दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त है। उसके अंतर्गत हम लोग हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए अवेयरनेस भी चलाते हैं और इसमें हम लोग गाइड भी करते हैं पब्लिक को कि इस तरह का अगर हर्ष फायरिंग करते हैं तो उससे कहीं भी कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। तो इस पे हम लोग संवेदनशीलता से हम लोग कार्य करते हैं और हर्ष फायरिंग के मामले में इसमें कठोर कार्रवाई करते हुए जो इसमें दोषी हैं उसको अरेस्ट करते हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, तेज प्रताप ने आवास पर आतिशबाजी की गई है। मकर संक्रांति के मौके पर यह आतिशबाजी की गई। दिन में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। सफल भोज के बाद खूब पटाखे चलाए गए हैं। पटना से बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव के आवास पर आतिशबाजी की गई है। मकर संक्रांति के मौके पर यह आतिशबाजी की गई। दिन में दही चूड़ा का भोज किया गया और फिर शाम को यह आतिशबाजी की गई है। दरअसल दही चूड़ा का भोज सफल होने पर यह खुशी का इजहार है। सफल भोज के बाद खूब पटाखे जलाए गए हैं। आतिशबाजी की तस्वीरें फिलहाल पटना से देख पा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के घर पर यह आतिशबाजी की गई है।
और मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया गया। संजय सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के भोज में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत की वजह से तिलकुट की मिठास पूरे साल बिहार में नजर आएगी। वहीं संजय सिंह ने कहा कि इतनी ही मिठास के साथ आगे काम भी होगा। चारा बना रहे, सब लोगों के सहयोग से बिहार उन्नति की ओर जाए, समृद्धि की ओर जाए, यही कामना करता हूँ भगवान सूर्य से। ये मिठास पूरे इस साल बिहार में नजर आएगा है ही। आपने देखा बिहार की जनता ने इसी गठबंधन को इसी मिठास के चलते 202 सीटें जीतने का काम किया। यह पर्व जो है हम लोगों के लिए बहुत ही आस्था का पर्व है और एक एकजुटता का भी पर्व है। वहीं आप देख रहे होंगे कि विपक्ष में कहीं कोई एकजुटता नहीं है, कहीं कोई एक दूसरे के भोज में नहीं जा रहा है, कहीं कोई एक दूसरे को बधाई नहीं दे रहा है। खुशियों का पर्व है और खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसानों का पर्व है। तो आज हम लोग मना रहे हैं। आज संजय भाई जी के यहाँ आया, हम लोग चूड़ा दही खाए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, मेयर साहब, अच्छा लग रहा है। संजय भैया हैं, उन्हीं के यहाँ आज चूड़ा दही का आयोजन किया गया है। ये हम लोग संस्कृति का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से और हमारे बड़े भैया संजय पासवान जी ने आज रखा है दही चूड़ा का भोज। इसमें हम सभी पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं। सरकार में माननीय मंत्री के रूप में पहला ये मकर संक्रांति उनके आवास पे आज हम लोगों को दही चूड़ा के अवसर पर एकजुट एक तरीके से आपको पूरा एनडीए का यहाँ माहौल दिख रहा है। प्यार का एक संदेश भी है इसमें, है ना, और जो प्यार से जहाँ पर बुला रहे हैं वहाँ पर हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमलावर है। भारत चीन से आर्थिक मामले में बहुत पीछे है। इस बयान को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी को घेरा है। कहा है कि पहले खुद को भारतीय माने, भारतीय बने, भारतीय संस्कार संस्कृति से जुड़े। उनको आज भी ननिहाल और विदेश आकर्षित कर रहा है। इस मानसिकता से जब उभरेंगे तो भारत के हर कार्य उनको अच्छे लगेंगे। गांधी पहले तो अपने को भारतीय माने, भारतीय बने, भारतीय संस्कार संस्कृति से जुड़े। हमेशा उनको आज भी ननिहाल और विदेश ही आकर्षित करता है। इस मानसिकता से जब उभरेंगे तो भारत के हर कार्य अच्छे लगेंगे, भारत के हर लोग अच्छे लगेंगे और भारत विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई पड़ेगा। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के माथे पर लालू और तेजस्वी ने जंगलराज और अपराध का काला टीका लगाया है। उन्होंने लालू परिवार पर क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करने का आरोप लगाया। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए सरावगी ने कहा है कि 100 दिन बाद तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे ये जनता पहले ही तय कर उनकी बोलती बंद कर चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तेजस्वी को ना तो लोकतंत्र की चिंता है और ना ही बिहार की जनता की। तो काला टीका जो है बिहार पर, काला कलंक का टीका ये लोग बिहार पर लगाए। तो जनता ने इन लोगों को बोलने लायक छोड़ा नहीं है। चुप तो जनता ने ही करा दिया है, सुपड़ा साफ कर दिया इनका बिहार की जनता ने। और भागे रहते हैं। नए विधानसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र में सबको रहना पड़ता है, ये उसमें भी भाग गए, देश गए, विदेश गए, कहाँ गए, 40 दिन के बाद आए। तो जनता ने इनको चुप करा दिया है। बोलने लायक इनको जनता ने छोड़ा कहाँ है। और मकर संक्रांति के मौके पर पूर्णिया में बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस मौके पर मंत्री लेशी सिंह ने खुद अपने हाथों से दही चूड़ा परोसकर लोगों को खिलाया। मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि ये समरसता भोज है और इसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से हिंदू धर्म में खरमास के बाद शुभ दिन की शुरुआत होती है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस नए साल में बिहार और अधिक प्रगति करे। विकास का पर्व है, समृद्धि का पर्व है, तरक्की का पर्व है। इससे नया संदेश जाता है। सब मिलकर अपने भी लोग तरक्की करते हैं, राज्य की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर इसी तरह से मिठास समाज में हो, एकता हो, समरसता हो, यही आज के दिन का महत्व है। पूर्णिया जिला तरक्की करे, पूरे प्रदेश तरक्की करे।
और ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को रोकने के लिए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की तरफ से नकाब और हेलमेट लगाकर खरीदारी नहीं करने का निर्देश जारी किया गया। इस नियम का पटना में पालन जारी है। दुकान में हेलमेट लगाकर या चेहरा ढककर आने वाले लोगों से चेहरा दिखाकर ही खरीदारी का अनुरोध किया जा रहा है। इस फैसले का खरीदार भी समर्थन कर रहे हैं। ज्वेलरी शॉप के नियम को कैसे इसका पालन कराया जा रहा है, इसका जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार पहला राज्य बना जहां पर नकाब, बुर्का और हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की खरीदारी नहीं होगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड फेडरेशन की तरफ से ये निर्देश दिया गया, जिसके बाद अलग अलग ज्वेलरी शॉप में नकाब पोशों को एंट्री बंद कर दी गई। पटना में कितना फॉलोअप किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम देखने पहुंचे हैं। यहाँ देखिए, अगर ज्वेलरी शॉप की हम बात करें तो किसी भी हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। हेलमेट यहीं पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो उन्हें उतरवा देते हैं ताकि लूट की घटना देखने को ना मिले। क्या लगता है, ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ढक्कन नहीं आना चाहिए सिक्योरिटी के, मतलब ढक्कन नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी जरूरी है। सिक्योरिटी जरूरी है, बिल्कुल। देखिए, कस्टमर भी मानते हैं कि चेहरा ढककर आना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से छेड़छाड़ है। इसीलिए अगर आप सोने की खरीदारी करने आते हैं, चांदी की खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि लगातार इनके दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि यह फैसला लिया गया है, क्योंकि लूट की जो घटनाएं हैं इस कारण ही लगातार हो रही है। यहाँ की जो शॉप में जो देखरेख करती वो भी हमारे साथ है। मैं कस्टमर्स को बहुत स्मूथली समझाती हूँ और हमारे कस्टमर हमारे फैमिली जैसे हैं, हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, वो मेरे बात को भी समझते हैं। और मैं बोलती हूँ हेलमेट या जो भी पहन के आते हैं, मास्क पहन के आते हैं, तो मैं स्मूथली समझाती हूँ और हमारे कस्टमर्स हमारे बातों को समझते हैं और वो ओपनली वहाँ खोल के रख देते हैं और मैं उन्हें ज़्यादा टाइम उनको दे देती हूँ। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा इश्यूज नहीं आए जिससे कि कस्टमर्स ने कभी कहा कि मैं नहीं खोलूंगा। अच्छा, वो स्मूथली उन्होंने मान लिए, ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल फॉलो अप अच्छे तरीके से हो रहा है और सारे कस्टमर भी समझदार हैं, क्योंकि जो अपराधी किस्म के इंसान होते हैं वो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं नकाब लगाकर, अपना जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, उसे छुपाकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इसी लूट से बचने के लिए जो रूल है वो लाया गया है। पटना में ये पूरी तरीके से पालन हो रहा है और पटना में जो लोग भी हेलमेट लगाकर, मास्क पहनकर आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसे उतार दे, क्योंकि सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और खबर नालंदा से, जहां जिले के राजगीर में मकर संक्रांति के मौके पर 7 दिवसीय मकर मेले का आयोजन किया गया, जहां सुधा डेयरी बिहार शरीफ से दही प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रा समेत अन्य लोगों ने दही प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में 3 छात्राओं ने बाजी मारते हुए दही प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। वहीं ग्रामीणों में करुणा यादव करीब 4 किलोग्राम दही खाकर पहला स्थान हासिल कर पाई। आज का ये प्रायोजन हर साल की भांति हुआ है। 2024 से हम लोग ये प्रायोजन कर रहे हैं और हर साल की भांति इस बार भी बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया है। सुधा परिवार की तरफ से मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी जब यह कार्यक्रम हुआ था तो उसमें भी प्रथम और द्वितीय स्थान हमारी छात्राओं ने ही लिया था और इस बार सौभाग्य से तीनों स्थान हमारी छात्राओं ने लिया है। और इन्होंने पूर्व से कोई अभ्यास नहीं किया था, लेकिन ये बताता है कि जीत का जुनून अगर मन में हो तो दही खाओ हो या खेल प्रतियोगिता हो, रंगोली प्रतियोगिता हो, हर क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की बच्चियां अपना परचम लहरा रही है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।